Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in an AP, it is given that Sn is equal to Qn square and Sm is equal to Qm square. Prove that Sq is equal to Qq. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is यदि आपकी अर्थमेटिक यानी आपकी जो सीरीज है वो एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वहां पर इफ लिख देता हूं मैं, इफ एनी सीरीज इज इन एपी देन सम ऑफ द सीरीज यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. यहाँ पर एस एन क्या है आपका? सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज यानी सीरीज की एन टर्म्स का सम है. तो जैसे कि मैं आपको बता दिया, एन तो बता दिया क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है. ए क्या है आपकी? ए आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज. एक और चीज है यहाँ पर डी. डी क्या है? डी आपका है कॉमन डिफरेंस. इसको डिफरेंस ना लिखकर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंस पूरी सीरीज में कॉमन होता है. अब नेक्स्ट मैं इसको बारे में लिख देता हूँ, एन के बारे में भी. एन क्या है आपकी? नंबर ऑफ टर्म्स है. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर. आप कुछ भी ले सकते हैं, एस एन भी ले सकते हैं और एस एम भी ले सकते हैं. तो एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर यानी कि यदि मैं एस इज इक्वल टू 1 रखूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म का सम आएगा. एस इज इक्वल टू 2 रखूँ तो सेकंड टर्म का, तो फर्स्ट एंड सेकंड दो टर्म का सम आएगा, क्योंकि एस एन का मतलब यही है कुछ होता है कि किसी भी सीरीज के एन टर्म्स का सम. पुट एस इज इक्वल टू 1, एस नहीं सॉरी, एन इज इक्वल टू 1. तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो s1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि क्यू आ जाएगा. और s इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो इधर साइड में कर लेते हैं. पुट n इज इक्वल टू 2 सॉरी, n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास s2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4q. तो हमारे पास s1 की वैल्यू भी आ गई, s2 की वैल्यू भी आ गई. और s1 क्या है एक्चुअली? फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्या सम होगा? एक ही टर्म में आप क्या ऐड कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास s1 का मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई. फर्स्ट टर्म को मैंने t1 से डिनोट कर दिया, ये हमारे पास q आ गया. वहीं पर s2 की वैल्यू, s2 को क्या मान सकता हूं मैं? पहली दो टर्म का सम, यानी इसको लिख सकते हैं t1 प्लस t2. t1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस t2 यानी कि सेकेंड टर्म. किसके इक्वल आ गई? ये आ गई हमारी 4q के इक्वल. अब t1 की वैल्यू है q, तो अगर मैं t1 की वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो क्या आ जाएगा? t2 की वैल्यू आ जाएगी. तो t2 क्या आ जाएगा? 4q माइनस q यानी कि हमारे पास t2 की वैल्यू आ गई 3q. तो मेरे पास अब t1 की वैल्यू भी हो गई और t2 की वैल्यू भी हो गई. तो अगर मैं यहाँ पर एस क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है निकालने के लिए, तो एस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू, जो कि एन बाई टू था फॉर्मूले में, इंटू 2a. ए की वैल्यू हम निकाल चुके, क्यू आई है हमारी, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है हमारी क्यू है, इंटू डी.
और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एक बार निकाल लेते हैं। आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि T2 माइनस T1 हो जाएगा, यानी कि 3Q माइनस Q, यानी आ जाएगा हमारा 2Q। तो यहाँ पर 2Q को पुट कर देंगे, जैसे कि फॉर्मूला था हमारा A एस क्यू, यानी कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं उसी को यहाँ पर सारी वैल्यूज के साथ पुट कर रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर Q बाई टू, ये 2Q जब अंदर जाएगा तो 2Q का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 2Q प्लस 2Q का स्क्वायर माइनस 2Q। और अब यहाँ पर देखें, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? आप एस क्यू की वैल्यू निकालिए। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, एस क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये देखिए 2Q से 2Q आपका कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया हमारा Q बाई टू इंटू 2Q स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया? Q क्यूब आ गया। एस क्यू इज इक्वल टू Q क्यूब आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप प्रूव करिए एस क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यूब होगा, और वही हुआ है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग the key concept Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.